बच्चों आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा इसमें एक सेक्शन फार्मूला लगता है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखो कभी भी हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सपोज़ करो ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, 2 पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लो हम मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम बी। इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। मान लिया मैंने इस पॉइंट का यहाँ लिख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन मतलब वही टुकड़ों में बांटना है। सेक्शन मतलब क्या था, टुकड़ों में बांटना। सपोज करो कोई एक पॉइंट यहाँ पे आता है बीच में, जो उसको दो हिस्सों में बांटता है। मान लो पॉइंट सी है, अपनी तरफ से मैंने मान लिया, और उसके पॉइंट भी होंगे। जब ये आएगा तो उसका पॉइंट मान लिया एक्स और वाई। देखो ये पॉइंट था x1, ये ओनली x है, और ये x2। इसमें क्या होता है, जब कोई 2 पॉइंट है उसके बीच में कोई पॉइंट आ जाता है तो उसको दो हिस्से में बांट दिया। ये ए सी हो गया, सी बी हो गया। यानी अगर मैं ए सी अपॉन में सी बी का रेशो निकालूं, या मैं लिखूं ए सी और सी बी, तो ये रेशो निकलेगा। तो ए सी को जो रेशो आएगा, ए सी को मैं ये वाले को m1 मान लेता हूँ। ये रेशो मेरा m1 है, और इसको मैं मान लेता हूँ m2। यानी ए सी और सी बी के जो रेशो आएगा उसको हम m1 और m2 मान लेंगे। जैसे ए सी और सी बी लिया, कट करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा तो उसको m1 और m2 मान लेंगे हम। सपोज़ करो ए सी मान लो हमारा डिस्टेंस था 10 था सपोज़ करो, और बी सी जो मेरा था वो मान लो मेरा 4 था। तो 10/4 करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2। तो m1 की वैल्यू क्या है, 5 है, और m2 की वैल्यू क्या है, 2 है। यानी यहाँ ये डिस्टेंस नहीं है, ये रेशो होता है। डिस्टेंस मत सोचना कभी, कट करके आता है। अब सवाल आता है कि इसका फॉर्मूला कैसे याद करें। फॉर्मूला बच्चों को भूल जाते हैं, फॉर्मूला याद कैसे करना है, और ये फॉर्मूला काम क्या करेगा। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। करना है क्या आपको, इसका फॉर्मूला है x इक्वल्स टू m1 प्लस m2। सेम यही चीज़ नीचे भी लिखनी है, m1 प्लस m2। ये इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी पूरा नहीं है, थोड़ा मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ आपको याद कैसे करना है। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 लिख लो। ये x निकाल रहे हो ना, x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो। अगर आप x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, यानी ये वाला x निकाला जा रहा है, इसमें ये निकाला जा रहा है, तो आपको करना है क्या है, यहाँ m1 है ना, तो m1, तो यहाँ आएगा x2, 1 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है तो 2 का क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ x1 आएगा। बस ये x के, यानी ये फॉर्मूला लगाने पे हमें क्या मिलेगा, हमें ये सी पॉइंट का x की वैल्यू मिलेगी। फॉर्मूला ये बोलता है, ये फॉर्मूला बोलता है कि जो 2 पॉइंट हैं उनको, जो पॉइंट तीसरा पॉइंट कट कर रहा है, उनको जो सेक्शन बना रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ ऐसे निकलेंगे। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट, y के फॉर्मूला याद करना है, तो y का कैसे करोगे। ये x तो हमने निकाल लिया, ये वाला, ये देखो ये वाला x तो हमने निकाल लिया। अब ये y निकालना है, तो y का फॉर्मूला देखो कैसे करोगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या, m1, फिर से m2, और वही m1 प्लस m2। अब मैंने आपको बताया क्या करना है। यहाँ y के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, तो ये 1 है तो y का 2, और 2 है तो y का 1। ये हमारा फॉर्मूला है। बहुत आसान है, फॉर्मूला याद कर लो, बहुत आसान है, बहुत इजी वे में बता दी मैंने आपको, और इससे निकलता है कि आपको पता लग गया है। एक एग्जाम्पल करते हैं क्वेश्चन, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। चलो ये एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन। इन दोनों को पॉइंट को डिवाइड करने वाला पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और रेशो क्या है, 2 3 में डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, -1 और 7, और पॉइंट बना देते हैं हम, उनको मिला दो आप। ये आ गया मेरा 4 और -3। इनके नाम भी देते हैं, ए और बी देते हैं। और मान लिया कोई पॉइंट सी है जो इनको डिवाइड कर रहा है। अब उसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो उसको क्या मानूंगा मैं, एक्स और वाई मानूंगा, मुझे पता नहीं है ना।
रेशो क्या है, रेशो देखो 2:3 में है, m1 की वैल्यू क्या होगी 2 और ये 3 हो गया, रेशो 2:3 है। अब यहाँ से कैसे हमारा आंसर निकलेगा, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या हमारा, इस x के लिए क्या करेंगे m1 प्लस m2 फिर से m1 प्लस m2, ये m1 है तो इसके साथ क्या आएगा, अगर x निकाल रहे तो x2 आएगा, 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा। 12 21 याद कर लो, 12 और 21 इस तरह चेंज करें, नीचे कुछ चेंज नहीं होता। चलो वैल्यू डालते हैं। तो भाई आप देखो m1 क्या बताओ, m1 यहाँ पे 2 है, ये m1 है m2 है, ये m1 है और ये, तो m1 क्या है यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई x2 आ गया ना, ये मल्टीप्लाई होता है m1, ये इस तरह लिखा जाता है लेकिन ये मतलब होता है m1 मल्टीप्लाई x2 है, 2 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई करेगा किसको, x2 को, x2 क्या है, ये x1 है ये x2 है, तो यहाँ आ गया 4, फिर क्या दिखता है प्लस, फिर क्या दिखता है m2, m2 क्या है यहाँ पे 3 है, फिर मल्टीप्लाई, और x1 क्या है माइनस का 1 है, और m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कर दो, 2 4 जा 8 होता है, 3 को 1 से किया तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस हट जाएगा अब, और 2 3 5, 8 में से 3 क्या 5, 5/5 यानी 1 आ गया, यानी x के कोऑर्डिनेट, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या है प्लस का 1 है, y निकालना है। आप इसको मेंटली भी कर सकते हो, बहुत आसान है, देखो मैं आपको बताता हूँ तरीका, आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना तो कैसे करोगे, देखो ये 2 है ना, ये वाला जो होगा, ये वाला ये वाला जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8 आ गया, आपने मन में सोच लिया भाई 8 आ गया, और ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा इससे 1 से, 3 1 जा 3 तो माइनस का 3 हुआ, तो आपको क्या मिल गया 5 हो गया, 8 - 3 5 आ गया, और 2 + 3 5, 5 × 5 1 आ गया। इसी तरह y के निकालने, देखो y के, तो ये 2 है, y के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे इसमें, ये होगा कि ये होगा, y के कोऑर्डिनेट ये होंगे कि होंगे, हमेशा देखो ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा x का होता है, तो ये वाला हमेशा y का होगा, तो ये y के निकालने, तो 2 3 जा 6 माइनस का 6 आ गया, मन में सोच लो, ये 3, अब इसकी बारी है, 3 किससे होगा, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कौन सा 7, 3 7 जा 21 प्लस का 21, और इनका जोड़ क्या है 3 + 2 क्या है 5 है, 21 में से 6 क्या आएगा 15, 15/5 3 आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, फॉर्मूले से आप कैसे करोगे, y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं m1 y2 m2 y1 m1 + m2, बेटा m1 y2, अब देखो ये थोड़ा है देखना पड़ेगा, मैं कोऑर्डिनेट क्या है देखो, यहाँ पे m1 क्या है मेरा 2 है, y2 क्या है मेरा -3, तो 2 × -3, 2 × -3 प्लस m2 जो था मेरा क्या था, वो m2 मेरा 3 है, देखो 3 है, और y1 क्या 7, तो 3 × 7 हो जाएगा, और नीचे m1 + m2 आपको पता ही है 2 + 3 आएगा, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 2 3 5, 15 आ गया, 5 3, कई बार बच्चों को पता नहीं था 15 कैसा है, बेटा ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 6 है, तो जाहिर सी बात है माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 21 में से 6 क्या 15 आएगा। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि प्लस का 15 कि माइनस का 15, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों नंबर में नंबर कौन सा बड़ा है, साइन भूल जाओ अभी थोड़ी देख लिए, तो 21 है, और 21 से पहले साइन कौन सा है, ये प्लस का है, तो यानी आंसर प्लस में ही आएगा, और फिर इसको कट करोगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 आ गया, तो जो x और y के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 1 और 3 होंगे, तो ये जो कोऑर्डिनेट है 1 और 3 है, बस इतना सा था, फॉर्मूला याद हो गया। इसी तरह इसमें कई बार हमसे रेशो भी पूछ सकता है, रेशो भी सिखाऊंगा कैसे करना है।